वेलकम टू माय चैनल। मुझे कई बार ये क्वेश्चन सुनने के लिए आता है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करें, बट मेरा ऐसा कहना है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करें ये मालूम होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मालूम होना है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे जो एग्रीकल्चर के बाद आप लोग कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है हायर स्टडीज़ का। हायर स्टडीज़ भी दो लाइन में डाइवर्ज हो जाती है, जिसमें पहला है एमएससी और दूसरा है एमबीए। एमएससी में कहीं सारे टाइप है, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट हम बेसिकली बात करेंगे कि एमएससी के लिए आपको कौन सी एग्ज़ाम देनी है और आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं। तो पहला है हायर स्टडीज़ एमएससी। तो जो एग्ज़ाम होती है मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए, उसकी एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम है उसका नाम है आईसीआर, पोस्ट ग्रेजुएट की एग्ज़ाम। दूसरी है उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस के लिए होती है। एक और एग्ज़ाम है जो काफ़ी फेमस है, वो है CMAFFU। ये कर्नाटका के कॉलेजेस के लिए होती है। इससे आप मास्टर्स ले सकते हैं कोई भी एग्रीकल्चर के एक कोर कोर्स में, एग्रोनॉमी में, सॉइल साइंस में, किसी में भी। बट एमएससी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मेरा हमेशा से एक चीज़ होता है कि अगर आपको एमएससी करना है तो आपको उसके बाद पीएचडी सोचना ही चाहिए। तो साथ ही साथ मैं आपको पीएचडी की भी एग्ज़ाम्स बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप एमएससी करें और पीएचडी नहीं करें तो वो थोड़ा सा अधूरा लग सकता है। तो पीएचडी की एग्ज़ाम्स में सबसे पहले आता है ICAR-ASRB नेट की एग्ज़ाम। इसमें एक एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम देने के बाद आपको पीएचडी के लिए कॉलेज मिल जाता है और उसके बाद आपका जब पीएचडी कंप्लीट हो जाता है तो आपको एज अ जूनियर प्रोफेसर की जॉब लग जाती है। दूसरी एग्ज़ाम है यूजीसी नेट। तो अगर आप एमएससी का सोच रहे हैं तो प्लीज़ पीएचडी भी उसके साथ कंसिडर कीजिए, क्योंकि एमएससी थोड़ा सा खाली लग सकता है जब हम बात करते हैं पढ़ाई की, मास्टर्स की। अगर आप एमएससी सोच रहे हैं तो आपको ज़रूर पीएचडी पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी जो वे है हायर स्टडीज़ करने का, उसमें है एमबीए। एमबीए में एग्रीकल्चर वालों के पास बेसिकली एक ही चॉइस है, जो है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एग्रीकल्चरल बिजनेस। इसके अलग अलग भी नाम है, बट ये होता है अगर आपको एग्रीकल्चर से जुड़े रहना है, अगर आपका बैचलर्स एग्रीकल्चर में है तो आप एग्री बिजनेस के लिए ज़रूर जाएं, ना कि मार्केटिंग फाइनेंस। क्योंकि मार्केटिंग फाइनेंस में कंपटीशन भी उतना ही हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे लोग जो कॉमर्स वाले हैं वो सब भी आ जाते हैं। तो अगर आपका एग्रीकल्चर किया हुआ है तो आप एमबीए एग्री बिजनेस को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। एमबीए एग्री बिजनेस की एग्ज़ाम्स होती है कैट, सीमैट, मैट, जेड, बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है, बहुत ही ज़्यादा। और कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जो अपनी खुद की एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे कि सिम्बाइसिस, वो खुद की एग्ज़ाम लेता है, उसका नाम है स्नैप। तो एमबीए एग्री बिजनेस का फ्यूचर अभी काफ़ी ब्राइट है इंडिया में, और काफ़ी ही बच्चे एमबीए एग्री बिजनेस करना चाहते हैं। और एमबीए एग्री बिजनेस अगर आपको थोड़ा सा मार्केटिंग फाइनेंस, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी वैसी टाइप की है जिसमें आप जाके लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एमबीए एग्री बिजनेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स ऑप्शन हो सकता है। दूसरा एमबीए एग्री बिजनेस में एक ये है कि अगर आपको एमबीए एग्री बिजनेस करना है और आप डिटरमाइंड है एमबीए एग्री बिजनेस करने के लिए, तो इसमें जो ये एग्ज़ाम्स है उसमें कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही होता है। तो आपको 1 से 2 साल की प्रिपरेशन भी लग सकती है। हो भी सकता है आपको 1 ईयर ड्रॉप भी देना पड़े अगर आपको एमबीए एग्री बिजनेस में एक बहुत ही अच्छा कॉलेज चाहिए तो। और एमबीए एग्री बिजनेस करने के बाद कोई भी नॉमिनल कॉलेज से भी अगर आप एमबीए एग्री बिजनेस करेंगे तो आपको इजीली 5 to 7 lakhs पर एनम का पैकेज मिल सकता है। और एमबीए एग्री बिजनेस के कॉलेज के सिलेक्शन पे मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई है, तो आपने अगर नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो ये तो सारी बात हुई हायर स्टडीज़ की। अब हम बात करते हैं जॉब्स की। अगर आपको एग्रीकल्चर से ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और सबसे पहले
ऑप्शन जो है मेन वो आता है यूपीएससी का आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम। ये इसमें कंपटीशन तो ज़्यादा होगा, मगर ये आप अगर कंपेयर करें तो ये एमबीए में आईआईएम मिलने जितना टफ रहेगा। बट एक बार अगर आपको ये यूपीएस आईएफएस आपने क्रैक कर दी तो आप अपना जीवन मतलब अच्छा या सेटल्ड मान सकते हैं। जो दूसरा आएगा एग्ज़ाम वो है नाबार्ड का। इसमें 2 ग्रेड स्केल रहते हैं, एक ए और एक बी। इसमें आपका एडमिशन हो सकता है। मैं जो ये एग्ज़ाम्स के बारे में बता रहा हूँ ये स्पेसिफ़िक एग्रीकल्चर वाले ही बता रहा हूँ, मतलब इसमें एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं रिलेशन रहेगा और आपका जो एग्रीकल्चर की डिग्री है उसका आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा इसके ये एग्ज़ाम्स क्रैक करने के बाद, और इसमें एग्रीकल्चर वालों का वेटेज भी रहता है। इसके बाद एक एग्ज़ाम आती है आरआरबी, जिसमें एसओ एओ की एग्ज़ाम होती है। आप एग्रीकल्चर ऑफिसर कहलाते हैं, बट ये एग्ज़ाम के लिए आपको 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब आपने एग्रीकल्चर में बैचलर्स करी, उसके बाद आपने 2 साल काम किया, तभी आप ये एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो एग्ज़ाम काफ़ी नामी ग्रामी है वो आती है एफसीआई का ग्रेड 3। काफ़ी ही अच्छा है एफसीआई, बट इसकी जो वैकेंसीज़ है वो काफ़ी दिनों में और काफ़ी टाइम लेके आती है। इसके बाद जो आता है वो आता है इफ़को की एजीटी एग्ज़ाम्स, जो इफ़को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी बोलते हैं एजीटी को। तो इफ़को ये एग्ज़ाम साल में एक बार कराता है और जो भी बीएससी एग्रीकल्चर पास होता है वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। इनको डायरेक्ट जॉब इफ़को की तरफ से मिल जाती है। इसके बाद कुछ और भी एग्ज़ाम्स है, जैसे बैंकिंग की एग्ज़ाम है जिसमें एग्रीकल्चर वालों का अलग से क्राइटेरिया रहता है। तो एएफओ आरडीओ करके आप आईबीपीएस को भी टारगेट कर सकते हैं। दूसरा है एसएससी, जिसमें असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम आती है एफएसएसएआई की, जिसमें आप फूड इंस्पेक्टर के लिए भी एग्रीकल्चर की डिग्री से अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि फूड इंस्पेक्टर के लिए फूड केमिस्ट्री वो भी होना ज़रूरी है, बट कुछ सीटें ऐसी है एफएसएसएआई में जो सिर्फ एग्रीकल्चर वालों को भी मिलती है। हालांकि एफएसएसएआई में थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ सकता है। इसके बाद आती है कुछ स्टेट पीसीएस जैसी एग्ज़ाम। ये सारी जो एग्ज़ाम थी पहले वो सेंटर की थी, ये सारी स्टेट की है। तो स्टेट पीसीएस में जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ये सब स्टेट पीसीएस से आपको स्टेट की जॉब में मिल जाएगी। ये बेसिकली सारी स्टेट में अपना अपना इसका क्राइटेरिया और सब कुछ रहता है। ये तो सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो गई। इसके बाद आते हैं प्राइवेट जॉब। अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बाद ही डायरेक्ट प्राइवेट जॉब करना है, आपको आगे नहीं पढ़ना है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी नहीं देनी है, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, ये सब के। बट इन जॉब्स में ऐसा रहेगा कि आपको एग्रीकल्चर फील्ड में उतर के ही, फार्मर इंटरेक्शन करके ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में सोचें कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपको मैनेजर लेवल की जॉब मिले, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें ग्रोथ शुरू में थोड़ी सी कम है, बट इन टाइम में हो सकता है कि आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाए। तो मैं बोलूँगा कि अगर प्राइवेट जॉब शुरू करते हैं तो इसका पैकेज अबाउट 2.5 से 3 लाख एलपीए के आसपास किसी को फील्ड की जॉब मिल सकती है। तो ये 4 ऑप्शंस है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के पास। वो या तो एमएससी कर सकते हैं, एमबीए में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं या प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेक्टर ख़राब है, सबके अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। और सब में एग्रीकल्चर एक ऐसा है जिसको ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं और ज़्यादा लोग ऑप्ट भी नहीं करते हैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई को। इसलिए ये हो सकता है कि आपको बाद में जाके ग्रोथ काफ़ी अच्छे मिल जाए। स्टार्टिंग आपकी अगर ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं। सो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। दिस वॉज माई सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।